ओम वागर्धाविव संप्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। परम आराध्य, नित्य वंदनीय, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन, परम पिता के चरणों में कोटि सा नमन, एवं हमारी प्यारी डॉक्टर अर्चिका दीदी के चरणों में सहस्र बार नमन। सुना है संतजन अहेतु की कृपा करते हैं, ऐसे ही हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी, जिन्होंने हमें श्रीमद् भगवद गीता के प्राकट्योत्सव के अवसर पर आनंदधाम आश्रम में आयोजित गीता जयंती समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। हम सभी महाराज श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आइए हम सभी अनुरोध करते हैं महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमार पीयूष कुमार तिवारी जी से कि वह अपने विषय इंद्रिय निग्रह पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। ऋषि कुमार पीयूष कुमार तिवारी जी। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम सादर वंदे सद्गुरु। पूर्वात् पूर्व जगत कर्ता जगत हर्ता जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर, जो इस सृष्टि में कण कण में व्याप्त है, जो परम सत्ता है, ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में अनंत बार नमन, असंख्य बार नमन, जिसने मुझे इस धरातल रूपी जगत में मनुष्य रूपी चोला प्रदान किया। तत्पश्चात परम आराध्य लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक, गंगा तुंग तरंगित समनिर्मल जिनका मन है, जो लाखों हृदयों के सम्राट हैं, जो धर्म सम्राट हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान रूपी ज्योति से, ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार रूपी तम को नष्ट किया, जो इस युग को एक नई सुबह देने वाले हैं, जो संतों की माला में सुमेरु हैं, जो सुधा सिंधु सागर का स्वरूप है, ऐसे परम सत्ता, परम आदरणीय, नित्य वंदनीय, प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमन, कोटि कोटि बार नमन। मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को गीता महोत्सव की, गीता जयंती के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गीता युग युग का जीवन ग्रंथ है, मानव जीवन का एक अप्रतिम ग्रंथ है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, निराकरण है। क्योंकि गीता को सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का खजाना कहा जाए तो इसमें भी कोई संशय का विषय नहीं है। जिस व्यक्ति को गीता का भलीभांति रूप से ज्ञान हो जाता है, वह संसार का आध्यात्मिक ज्ञान, तात्विक ज्ञान अपने आप ही कर सकता है। इसके लिए उसे अन्यत्र परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाभारत में भी कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता। परंतु इतना कहना पर्याप्त नहीं है। इस पावन ग्रंथ का दिव्य संदेश किसी मजहब, पंथ, समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष या देश विदेश के निमित्त उपादेय नहीं रखता, अपितु इस पावन ग्रंथ का दिव्य संदेश, उपदेश सार्वभौम है, सबके लिए है। गीता तो शास्त्रों से भी बढ़कर है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा दुनि सिरता। जो व्यक्ति, जो मानव गीता का अच्छी तरह से श्रवण करता है, मनन चिंतन करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, उस पर शोध करता है, उस व्यक्ति का कल्याण तो निश्चित ही है। इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। गीता में आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। गीता को आप ज्ञान ग्रंथ, विजय ग्रंथ और अमर ग्रंथ भी कहते हैं। हमारे देश की महान विभूति विवेकानंद जी एक बार वह पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे थे। वहां पर जो पादरी साहिबा बैठी थी, लाइब्रेरियन, उनके मेज पर अनेक धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, उसमें सबसे नीचे गीता रखी थी। तो उन्होंने वहां पर पढ़ रहे थे विवेकानंद जी, तो उन्होंने कहा नरेंद्र इधर आओ, और उनसे कहा नरेंद्र आपका धर्म ग्रंथ तो सबसे नीचे रखा है, गीता। तो आपको आश्चर्य होगा उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गीता सभी धर्मों की, सभी धर्म ग्रंथों की नींव है। अगर हमने अपनी गीता हटा ली तो आपके सारे धर्म ग्रंथ गिर जाएंगे।
कहने का तात्पर्य, गीता अपने आप में एक देश का, एक राष्ट्र का गौरव और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। गीता अपने आप में एक स्वयं रचनात्मक विश्व शास्त्र भी है। हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने गीता को गंगा से बढ़कर और श्रेष्ठ बताया है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला, गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, लेकिन दूसरों को मुक्त करने का सामर्थ्य नहीं रखता। परंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला, स्नान करने वाला, मजे लेने वाला व्यक्ति स्वयं तो मुक्त होता ही है, लेकिन वह दूसरों को भी मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है, समर्थवान हो जाता है। गीता में तो स्नान करने से तो आपका पूरा जीवन ही पवित्र हो जाता है। और कमाल की बात, गंगा योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों से उत्पन्न हुई है, लेकिन गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई है। गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं, स्वर्ग अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन गीता तो लोगों के घर घर जाकर मुक्ति का मार्ग दिखलाने का कार्य करती है। तो गीता तो अद्भुत ग्रंथ है। गीता को अगर आप अपने ज्ञान के साथ जोड़ लें तो वह आपकी ज्ञान योग हो जाती है, कर्मों के साथ जोड़ लें तो आपका कर्म योग हो जाती है, और भक्ति के साथ जोड़ दिया तो वह आपका भक्ति योग भी हो जाती है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि मैं जब भी किसी परेशानी, प्रॉब्लम में फंसता था, उदास होता था, तब मैं गीता पढ़ता था। गीता को मैं अपनी मां की तरह मानता था। आपकी ऐसी एक भी समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं, प्रश्न नहीं जिसे गीता हल ना कर सके, जिसका उत्तर गीता में ना हो। गीता ज्ञान का एक महासिंधु है, भंडार है। इसमें कला, कुशलता, ज्ञान, विज्ञान का अनुपम खेल है। गीता में कर्म करने की ऐसी कला दी है जिससे आपके कर्म ही परमात्मा की आराधना, भगवान की अर्चना के साधन बन जाएंगे। गीता की महिमा, उसकी विद्वत्ता का परिचय, उसके योग, उसके ऐश्वर्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता। मेरे शब्द गीता का निरूपण करने में, उसकी शक्ति का निरूपण करने में असमर्थ हैं। उसकी गुणवत्ता का परिचय तो केवल एक हृदय से किया जा सकता है, वो भी सच्चे हृदय से, क्योंकि गीता योगेश्वर श्री कृष्ण का हृदय है। और हृदय की महानता का परिचय, गुणवत्ता का परिचय तो केवल एक सच्चा हृदय ही कर सकता है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि गीता हृदय भगवान का, कि गीता हृदय भगवान का शुभ ज्ञान का सब सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है, इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग अर्थात दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को असफल व्यक्ति के पतन का कारण बताते हुए बहुत अद्भुत कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष, उसकी आसक्ति विषयों में ही हो जाती है और विषयों से ही कामना उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। जब व्यक्ति, जब मानव परमात्मा का स्मरण नहीं करता, ध्यान नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, उसका चिंतन नहीं करता, तब वह संसार अर्थात विषयों का चिंतन करता है। इसका रीजन है, कारण है, आपके एक तरफ परमात्मा तो दूसरी तरफ यह संसार है। जब आप परमात्मा का आश्रय, साथ, संग छोड़ देते हैं, तब आप यहाँ के भोग विलास, रमणीय पदार्थों का, संसार का चिंतन करते हैं। और जब आप संसार का चिंतन करते रहते हैं तो आपकी विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है और संसार के अलावा आपके पास तो कोई और विषय ही नहीं जिसका आप चिंतन कर सकें। और जब आप संसार का चिंतन करते रहते हैं बार बार, तो उसमें उसका सेवन करने का, उसको प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, चाहे विषयों का सेवन आपका शारीरिक रूप, बौद्धिक रूप या मानसिक रूप से। और जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो उसमें प्रियता पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, फिर सेवन आप उसका बार बार करने लग जाते हैं।
फिर जब सेवन करने लग जाते हैं तब क्या होता है, तो भगवान ने कहा संगात संजायते कामः। जब आपकी विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता, प्रेम पैदा हो जाता है तो उन विषयों को प्राप्त करने की, अर्थात उन वस्तुओं को, उन भोग पदार्थों को, रमणीय पदार्थों को प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। आपको सुख की आकांक्षा, सुख की अभिलाषा होती है और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आप एन केन प्रकारेण प्रयत्न करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, युक्तियां करते हैं। इस स्थिति में आप धर्म अधर्म, कर्म अकर्म सब कुछ भूल जाते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ होश नहीं रहता। व्यक्ति का व्यक्तित्व टूट जाता है, बिखर गया संसार में, बिछड़ गया संसार में। आपको केवल आपकी कामना अर्थात आपकी इच्छा पूर्ति ही दिखती है और उस इच्छा पूर्ति के बीच में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तब क्या होता है, तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कामात् क्रोधो भिजायते। जब आपको आपकी कामना के अनुकूल पदार्थों को मिलते रहने से आपके अंदर लोभ पैदा हो जाता है, आपकी कामना शक्ति बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है कि वह विषय वस्तुएं मुझे प्राप्त हों, और उसके बीच में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो आपको उसके ऊपर क्रोध आता है। आप आग बबूले हो जाते हैं। यदि आपका वश चले तो उस व्यक्ति को नष्ट कर दे। तो आप में प्रश्न उठता होगा कामना क्या है? तो कामना एक ऐसी चीज है जिसे पूरा ना होने के कारण क्रोध आता है। तो क्रोध क्या है? क्रोध, कामना एक रजोगुणी वृत्ति, सम्मोह एक तमोगुणी वृत्ति, और जो इन दोनों की बीच की वृत्ति है वह है क्रोध। आपको कहीं भी कभी भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो मूल में कहीं ना कहीं राग अर्थात प्रेम अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय के विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि नीति और न्याय में प्रेम है, राग है। आप ही का कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है तो उस पर क्रोध आता है, क्योंकि मान और सत्कार में प्रेम है, राग है। निंदा करने वाले पर ही क्यों क्रोध आता है? क्योंकि जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसमें प्रेम है, राग है। आज व्यक्ति अस्वस्थ है, वह मंदिर जाता है, गीता आदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ करता है, अध्ययन करता है, उस पर शोध करता है, अशांत है, उस पर मनन चिंतन भी करता है, फिर भी उसे मानसिक शांति नहीं मिल रही। लोग साधु सन्यासियों के पीछे भागते फिरते हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वे लोग पागल हैं या मूर्ख हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक बात तो ऐसी है कि उनके मन को शांति नहीं है, इसलिए वे सारी दौड़ धूप करते हैं। आज जो कुछ भी अमेरिका के घरों में, यूरोपीय घरों में व्याप्त है, वह भारत में भी तो एन केन प्रकारेण सनई सनई धीरे धीरे होता जा रहा है। व्यक्ति को मन की शांति चाहिए, व्यक्ति को आनंद चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, चैन चाहिए, सुख चाहिए, पर यह सब उसे क्यों प्राप्त नहीं होता? इन सब प्रश्नों का, सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सल्यूशन है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन स्वनियंत्रित नहीं है। और कहा भी गया है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम। कहने का तात्पर्य आपकी इंद्रियां, आपका मन स्वनियंत्रित रहना चाहिए। आपका चित्त, आपका भाव परमार्थ के कार्यों में, सेवा सिमरन में लगना चाहिए, परमात्मा के श्री चरणों में लगना चाहिए। इस संसार में विषयों की अनंत लहरें उठती हैं और आप उन्हीं सांसारिक विषयों, लहरों के पीछे भागते फिरते हैं, तो अंततो गत्वा आपको तो केवल दुख ही प्राप्त होगा ना, दुख के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। अतः हमें तो स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से स्वयं को दूर रखना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार उस धर्म क्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उसे हर गलती से, हर बुराई से बचाने वाले, उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले, कर्म करने की प्रेरणा देने वाले, धर्म अधर्म समझाने वाले, कर्म अकर्म समझाने वाले, जीवन जीने की कला सिखाने वाले, ज्ञान प्रदान करते थे। ऐसे ही इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में, इस वर्ल्ड में हर व्यक्ति के जीवन में एक कृष्ण है जो उसे हर गलती से, हर बुराई से बचाता है, जो उसे ज्ञान प्रदान करता है, जो उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। उसके साथ पग पग पल पल क्षण क्षण पर उसके साथ है, वह और कोई नहीं, हमारे परम आराध्य, इस युग को एक नई सुबह देने वाले, जो एक धर्म का वट वृक्ष है, परम आराध्य महाराज श्री। आप उनकी शरण में आइए और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, निराकरण होगा। गीता को आप अपने जीवन में उतारिए और उससे अपनी यात्रा को, जीवन की यात्रा को सुखपूर्वक व्यतीत कीजिए। धन्यवाद। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष कुमार तिवारी जी का। आइए कड़ी को गति देते हैं। अग्रिम वक्ता के रूप में मैं अनुरोध करता हूँ आरव जी से। आरव जी आए और गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक का भाव के वर्ण हमें समझाएं। आरव जी। Hari Om. I bow my head on the lotus feet of Sri Sadguru Dev Ji. I bow to Dr. Archika Didi Ji. My greetings to all honorable people. My name is Arav. I am going to tell you verse 13 and 14 of chapter 12 of Srimad Bhagavad Gita. Adveshta sarvabhutanam maitrah karuna evacha निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितो मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः. Lord Shri Krishna said, those devotees are very dear to me who are free from malice toward all living beings, who are friendly and compassionate. They are free from attachment to possessions and egotism, have balance in happiness and distress, and ever forgiving. They are always satisfied, firmly united with me in devotion, self-control, firm in conviction, and dedicated to me in mind and intellect. Here, Shri Krishna explains the qualities of his loving devotees, free from malice toward all living beings. The devotees realize that all living beings are the tiny parts of God, so they are free from malice even toward those who are inimical toward them. Friendly and compassionate. Devotion generates the feeling of unity amongst all living beings by virtue of their being children of the one God. The notion of seeing other as alien to oneself is wiped out. This leads to the growth of friendliness in the devotees and sympathy toward the suffering of others. Free from attachment to possessions and egotism. The biggest enemy of devotion is pride. Proficient devotees naturally become humble and eliminate the pride and ownership from their personality, as well as the false identification of being the body. Balance in happiness and distress. Devotees have faith that only efforts are in their hands, while the results are in the hands of God. So whatever result come their way, they see them as the will of God and accept them with equanimity. Ever forgiving. Devotees never think of punishing wrongdoers for their emotional satisfaction. They refuse to harbor unforgiving thoughts in all circumstances and leave the task of punishing wrongdoers upon God. Ever contented. Contentment comes not from increasing our possessions, but by decreasing our wants. The devotees no longer look upon material objects as the source of pleasure and thus are content with whatever they get. Firmly united with me in devotion. As explained by Sri Krishna, Yoga means union. The devotees are yogis because their consciousness is absorbed in God. This absorption is not occasional, but firm and constant because they are established in their relationship with God. Self-control. The devotees attach their mind to the God in loving devotions. It is thus detached from the world, and this gives them mastery over their mind and senses. Firm in conviction. The quality of determination comes from possessing resolute intellect. Since devotees tie their intellect to knowledge of scriptures and instruction of the Guru, it becomes so resolute that even if the whole world tries to convince them otherwise, they do not budge an inch from their position. Dedicated to me in mind and intellect. The soul is a servant of God. In surrender, the mind and intellect
are of primary importance. When they are devoted to God, the rest of the personality, body, working senses, knowledge senses, worldly possessions, and soul naturally get dedicated in his service. Sri Krishna says that devotees who have these qualities are very dear to him. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अपने भाव प्रस्तुत करने के लिए आरव जी को। महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के होनहार मुनि कुमार आरव जी। अग्रिम वक्ता के रूप में अग्रिम भाव प्रस्तुत करने के लिए, अपना चिंतन प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के मुनि कुमार सौरभ गिरी जी से। सौरभ गिरी जी आए और अपना विषय 12वें अध्याय के 15वें श्लोक के भावार्थ को हम सभी के मध्य प्रस्तुत करें। सौरभ गिरी जी। Hariom, I bow my head on the lotus feet of Sri Sadgurudev Ji Maharaj. I bow to Dr. Archika Didi Ji. My greetings to all honorable people. My name is Saurabh Giri. I am going to tell you verse 15 of chapter 12 of Srimad Bhagavad Gita. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो या स च मे प्रियः. The Lord Shri Krishna said, those who are not a source of annoyance to anyone, and who in turn are not agitated by anyone, who are equal in pleasure and pain, and free from fear and anxiety, such devotees of mine are very dear to me. The soul is by nature pure and uncontaminated. The problem is that it is presently caught by the impure mind. Once these impurities are removed, the glorious qualities of the soul naturally shine forth. Here Sri Krishna describes some more qualities that develop in his devotees. Number 1. Not a source of annoyance to anyone. Devotion melts and softens the heart, and so the devotees naturally become gentle in their dealings with everyone. Besides, they behold God seated in everyone and see all as his tiny fragments. Therefore, they can never think of harming anyone. 2. Not agitated by anyone. Though devotees never hurt others, it does not mean that others do not try to hurt them. The history of saints around the world reveals that during their lifetime, those who felt threatened by their welfare work and principles often oppressed them. However, the saints always maintained a compassionate attitude even toward the inimical. 3. Equal in pleasure and pain. Devotees are equipped with the wisdom of the scriptures and hence they are aware that pleasure and pain are both inevitable with the flow of life, just like the passing summer and winter seasons. Hence, with their positive attitude, they see the grace of God in both and utilize all situations to enhance their devotion. 4. Free from fear and anxiety. The cause of fear and anxiety is attachment. It makes us long for the object of attachment and fear separation from it. The moment we become detached from material objects, we become fearless. The devotees are not only free from attachment, they also are in harmony with the will of God. Hence, they experience neither fear nor anxiety. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आहूत करते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री द्वारा संस्थापित महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने मुनि कुमारों को कि वह संस्कृत में गीता के श्लोकों का वाचन प्रस्तुत करेंगे। महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने ऋषि कुमार। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरमचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर समभूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और वह चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है। He exists outside and inside all living beings, those that are moving and not moving. He is subtle and hence he is
comprehensible. He is very far, but he is also very near. संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जो योगी अपनी इंद्रियों की अनुभूति के परे है, अपरिवर्तनीय है, अकल्पनीय है, सर्वव्यापी है, अचल तथा ध्रुव है, वे दूसरों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः वे सभी मुझे ही प्राप्त करते हैं। However, those who are devoted to the invisible one and that which is beyond all senses and all pervading also attain me. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। As the air carries fragrance from place to place, so does embodied soul carries the mind and sense. When it leaves an old body and enters a new one. बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के सभी नन्हे मुन्ने मुनि कुमारों का। अब मैं अनुरोध करता हूँ नमन काम्बोज जी से, जो अपना विषय कर्म योग के ऊपर अपना उद्बोधन, अपने भाव, अपनी वाणी प्रस्तुत करें। महर्षि वेद व्यास विद्यापीठ के ऋषि कुमार नमन काम्बोज जी। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। पूर्वात् पूर्व उस परम पिता परमात्मा जो इस चराचर जगत का चालक है और हृदय की धमनियों से निकलने वाले स्वरों को जो स्वर देता है, उस परम सत्ता को मेरा प्रणाम। पश्चात लाखों भक्तजनों के हृदय रूपी कमल पर सुशोभित राष्ट्र और संस्कृति के नव निर्माण में सहायक तथा लाखों लोगों के जीवन में उनके कर्तव्य पथ को आश्रय देने वाले प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरु श्री के चरणों में मेरा हृदय की अतल गहराइयों से सादर प्रणाम। श्रुति प्रिय श्रोताओं और सभी श्रद्धालु भक्तजनों, सभी को इस गीता महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, यह मानव जीवन एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसे ईश्वर ने हमें सौभाग्य फल के रूप में प्रदान किया है। यह मानव जीवन एक कठिन तपस्या है, एक साधना है, और मैं कहूँगा कि गीता इसी साधना के साधनों का योग है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के प्रत्येक अवरोध, प्रत्येक रुकावट को दूर कर गतिशीलता प्रदान करने वाला एक महान ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त यह उपदेश मानव को शक्ति, भक्ति, युक्ति व मुक्ति का संदेश देता है। गीता मरण धर्मा को अमृत का संदेश देती है। आलसी को कर्मठता का संदेश गीता से मिलता है। गिरे हुए को उठाने वाला हाथ गीता है।
700 श्लोकों की यह गीता, यह मत समझिए कि 700 मंत्र या 700 विचार ही नहीं है, अपितु एक एक विचार न जाने कितने कितने सुंदर विचारों को जन्म देने की शक्ति रखता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। हमारे विचार जितने महान होंगे, निश्चय ही हमारा जीवन भी उतना ही महान होगा। अतः मैं कहूँगा कि विचारों में कभी भी हीनता नहीं आनी चाहिए। हमारे विचार कभी भी हल्के नहीं होने चाहिए। और अगर जीवन कभी निराशा से ग्रसित हो भी जाता है तो भगवान कृष्ण के उपदेश का चिंतन और मनन प्रारंभ कर दीजिए। जीवन को एक नई शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। सांस लेने वाले हम मुर्दा लोगों में अगर जान फूंकने का काम कोई ग्रंथ कर सकता है तो वह गीता है। अतः गीता संजीवनी है। यह ग्रंथ केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर देने के लिए नहीं है, अपितु गीता के इस संगीत को गुनगुनाए, होठों से नहीं बल्कि हृदय से। तब देखिए कि कैसे यह गीत जीवन संगीत बन जाता है। मैं कहूँगा कि कर्तव्य के रथ से भागने की इच्छा वाले अर्जुन को ही नहीं अपितु समस्त विश्व को गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने स्वरूप को पहचानो। उपनिषद के ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। वेद का भी यही उद्घोष है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्य यान्ति। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र रोहिताश्व को उपदेश देते हुए कहते हैं, कलिहि शयानो भवति सजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं वै संपद्यते चरन्। पलायनवादी कहते हैं इस संसार से विमुख हो जाओ, संसार में क्या रखा है, वन की ओर चलो। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि यह जीवन एक संघर्ष है, एक परीक्षा स्थल है, रण क्षेत्र है, इसका सामना करना होगा। परीक्षा तो देनी ही होगी और इस संघर्ष से भागना नहीं है, अभी तो इसमें उतरना है, तभी हम इस संघर्ष का सामना कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा साध्य नहीं कर सकता। प्रकृति और परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर्म की इस महाशक्ति को हमें पहचानना ही होगा। अतः कर्म योग के इस सिद्धांत को समझाते हुए सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे मानव, कर्म मात्र में तेरा अधिकार है, अतः तू कर्म करता चला जा। फल की इच्छा करना तेरा अधिकार नहीं है, फल की इच्छा करना तेरा कार्य नहीं है। अतः तू कर्म के फल की वासनाओं वाला मत बन, ऐसा भी ना हो कि कर्म करने में तेरी आसक्ति ही ना हो। कर्मों का अधिकार हमारा है, अतः कर्म करते चले जाएं, न खाली बैठे और न आलसी बने। कर्मठता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां किसी ने कही है कि अगर पर्वत पर लहराते हुए सुंदर देवदार के वृक्ष तुम नहीं बन सकते तो घाटी में उगे हुए किसी पौधे की भांति अपने आप को हरा भरा रखें। भाग्य ने हमें कुछ भी दिया हो, संसार के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिवेश में हम हो, उस स्थान को सौंदर्यपूर्ण कर दे, उस स्थान की शोभा बढ़ाए, ताकि देखने वाला कोई कह सके कि कोई है यहाँ जिसके जीने का तरीका अलग है, जिसके जीवन का दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न है। और मैं कहूँगा कि यह कार्य आप अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, पर कर्मों का यह मार्ग
इतना सरल भी नहीं है। इसमें मोह, माया और आसक्ति के कांटे भी हैं। अतः भगवान आगे कहते हैं, माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म के फल की इच्छाओं वाला तू मत बन, कर्म के फल में तेरी आसक्ति न हो। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म के फल में आसक्ति न रखकर, मोह न रखकर, पूर्ण अनासक्त भाव से और कर्तव्य परायणता से कर्म करता है, उसके जीवन का दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न हो जाता है, जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है, मंगल कारक हो जाता है और जीवन में शक्ति आ जाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो तुरंत उसका लाभ पाना चाहते हैं, तुरंत उस कार्य का किसी व्यापारी की तरह व्यापार करने लग जाते हैं। यह करेंगे तो क्या लाभ होगा, भक्ति करेंगे तो क्या लाभ होगा, समाधि में बैठेंगे तो क्या लाभ होगा और सत्संग में जाएंगे तो क्या लाभ होगा। केवल लाभ की भाषा हमको याद रहती है। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्मों के फल में आसक्ति, मोह, इच्छा न रखकर पूर्ण अनासक्त भाव से कर्म करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। उपनिषदों में भी ऋषि यही कहते हैं कि कर्मों में अमृत है और वासनाओं में मृत्यु। आगे भगवान यही कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भूर और माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्मों के फल में हमारी वासना न हो और कर्म न करने में भी हमारी आसक्ति न हो। हमें अपनी रुचि के अनुसार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमारे जीवन का हिस्सा है। गीता में ही भगवान ने कहा भी है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्मों से दूर नहीं रह सकता। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यही उपदेश है, चरन वै मधु विंदते, अर्थात जो चला है उसी ने इस जीवन का माधुर्य प्राप्त किया है। अतः चलते रहना है, कर्म करते रहना है। नदी का जल तब तक स्वच्छ निर्मल बना रहता है जब तक वह गतिमान है। जब गति में कोई अवरोध उत्पन्न कर देता है तो दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। अतः कर्म करते रहना है, चलते रहना है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जिसे हम ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं, वहाँ उपनिषद के ऋषि कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात हे मानव, तू कर्म करते हुए इस जीवन को व्यापित करने की इच्छा रख। तू 100 वर्षों तक जीने की कामना कर, लेकिन कर्म करते हुए इस प्रकार से इस संसार के पाप, मोह, माया तुझे लिप्त नहीं करेंगे, तुझे बांधेंगे नहीं। अतः हमें कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है, न आलसी बैठना है और न खाली बैठना है। हम देखते हैं कि वन के अंदर कोई भी पशु हो, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, सभी दौड़ते हैं, क्योंकि अगर उन्हें जीवित रहना है तो दौड़ना ही पड़ेगा। इस प्रकृति ने सभी को गति प्रदान की है, किसी को भी खाली बैठने के लिए नहीं बनाया गया है। अतः हमें भी कर्म करते रहना है। आप देखते हैं कि छोटी छोटी चींटियां भी अंधेरे में भी दौड़ती रहती हैं, अपना कार्य करती रहती है। मधुमक्खियाँ लाखों फूलों से रस लेकर शहद बनाती है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें भी अपना कार्य करना है। हमें हमारे सामर्थ्य, हमारी योग्यता के अनुसार जो कर्म दिया जाता है उसे हमें पूरे मनोयोग से करना चाहिए, तभी बात बनेगी। अतः ऊर्जावान बने रहिए, आलसी न बनिए और न खाली बैठिए। कर्मठता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए और इस संसार में न उलझते हुए कर्म करते जाइए। बस यही भगवान का उपदेश है। गीता का यह ज्ञान आपको आत्मज्ञान से परिचित कराए और आपके अंदर धीरता, वीरता और कर्मशीलता का संचार करे। गीता आपके जीवन में सुमंगल प्रदान करे। इसी के साथ पुनः आपको इस गीता महोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। हरिओम इति ओम शम।
बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ऋषि कुमार नमन काम्बोज जी का।